तो इंडिया का सबसे ज़्यादा दाम में बनने वाला मूवी कल्कि 2898 एडी जो कि 27 जून को थिएटर्स में रिलीज़ हो चुका है और इसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दिशा पठानी जैसे एक्टर शामिल है। तो इस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी का स्टार्टिंग होते ही महाभारत का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अश्वत्थामा कृष्णा को मारने का कोशिश करता है कुरुक्षेत्र में। लेकिन कृष्णा अश्वत्थामा को ये श्राप दे देता है कि जब तक दुनिया में तुम रहोगे तब तक जीवित रहोगे और एक आने वाला बच्चा होगा जिसका तुम्हें रक्षा करना होगा। और जब गंगा का पानी सूख जाएगा, पूरे पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा, तब वो बच्चा जन्म लेगा और इस बच्चे को तुम रक्षा करना होगा जो तुम सबको बचाएगा। और अश्वत्थामा के माथे में एक मणि होता है जिसे कृष्ण ले लेते हैं। और उसके बाद अगले सीन में ही हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने शहर से काशी जा रहे हैं, जो कि इस दुनिया का आखिरी शहर होता है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर एक बच्चा खास रहा होता है जो कि पानी से तड़प रहा होता है। उसका बाप सबसे मदद मांगता है कि किसी के पास अगर पानी है तो मुझे दे दो, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता है। तब वहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है जो न्याय के लिए इस दुनिया को अच्छा करना चाहता है और इसी बंदे ने इसको बच्चे को पानी पिलाया था। तब वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि यहाँ तो फ्री में कुछ भी नहीं देता है, आपने पानी कैसे दे दिया। तो ये बंदा इस लड़का से कुछ सवाल पूछने लगता है और तब ये बंदा बोलता है कि जब सारे दुनिया का पानी ले जाओगे तो वहाँ तो पानी होगा ही ना। और मैं आप सबको बता दूं, जितना भी पानी है गंगा का सब ये लोग ले गए हैं और कॉम्प्लेक्स में रखे हैं। और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स लगते हैं और तभी सब लोग वैन में बैठे होते हैं और वो लोग काशी पहुंच जाते हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि ये दुनिया का आखिरी शहर बचा हुआ है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि ये पहला शहर है। और इस सब जगह काशी पहुंच जाते हैं। तब कुछ गुंडे लोग आते हैं और सब चेक करने लगते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जब चेक करता है तो सब कोई नेगेटिव निकलता है सिवाय एक लड़की की जो कि वैन में खास रही होती है। उस लड़की को ये लोग ले जाते हैं और एक लड़का आगे वहाँ कर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें एक लड़की दे दूँ तो मुझे कितने यूनिट दोगे। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें यूनिट दूंगा, तब बताओ वो लड़की कौन है। तब वो लड़का बताता है कि ये है, जबकि उस लड़की ने सबको बता रखा था कि मैं एक लड़का हूँ। और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और ये बंदा जो कि संभाला में रहता है और संभाला इतना सेफ जगह है कि वहाँ पर कोई विलन्स पहुँच ही नहीं सकता है, वहाँ का रास्ता किसी को पता ही नहीं है। और इस दुनिया में किसी को मालूम भी नहीं है कि संभाला नाम के जगह भी कोई इस दुनिया में रहता है। तभी इस बंदे के पास एक लड़की आती है जो कि गर्भवती महिला है, जिसके पेट में एक बच्चा होता है जो इस दुनिया को बचाएगा। वो एक हाथ में कुछ लेता है जो कि गर्भवती महिला के पास जाते ही लाइट करेगा, तब उसके पेट में वो बच्चा है जो इस दुनिया को बचाएगा। अगर वो लाइट नहीं जलता है मतलब उसके पेट में वो बच्चा नहीं है। और तभी मुरनुल ठाकुर का कैमियो दिखाया जाता है। और जब ये बंदा उस सामान को उस गर्भवती महिला के पास लेके जाते हैं तो वो लाइट नहीं जलता है, मतलब उसके पेट में वो बच्चा नहीं है जो इस दुनिया को रक्षा करेगा। तो मैं सीधा बता देता हूँ कि वो बच्चा कल्कि होने वाला है। तभी उस वक्त गुंडे लोग हमला कर देते हैं और इन लोगों को सुप्रीम यास्किन के जो नीचे में रहता है, यानी क्या नाम है उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो इन सबको पकड़ लेता है और सबको ले जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बंदा जो सिर्फ एक कुछ खा रहा होता है और उसको फेंकता है तो सभी जनता लोग उसको खाने के लिए जी जान लगा देते हैं। मतलब ये दुनिया का पूरा बदल गया है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए तरस रहे हैं, इतना गंदा बना दिया है इस दुनिया को। जब इस बंदे से पूछा जाता है कि संभाला कहाँ है तो ये बंदा कुछ नहीं बताता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो इस लड़की को मार देंगे। तब मुरनुल ठाकुर बोलती है कि मत बताना, अगर तुमने बता भी दिया तो भी ये मुझे मार देगा। तब ये बंदा मुरनुल ठाकुर पर फायर कर देता है और ये मर जाती है। और उसके बाद संभाला की रानी कुछ वीडियो कॉल जैसा आती है और बात करती है उस बंदे से और इस बूढ़े आदमी से भी बात करती है। और बाद में इस बूढ़े आदमी को भी सुप्रीम यास्किन के लोग मार देते हैं। और वहाँ पर ही संभाला के कुछ लोग नजर आते हैं जिसे विलन्स लोग देख लेते हैं। तब यह आदेश देता है कि उन्हें जो भी पकड़ के लाएगा उसे 5 यूनिट्स मिलेंगे। जो संभाला के रिवेल होते हैं वो भाग जाते हैं और हमें पता है कि भैरवा यूनिट्स के पीछे कितना पागल है और यूनिट्स कमा कर वो कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है, जिसे पकड़ने के लिए 5 यूनिट्स मिलते हैं तो वो पकड़ लेता है भैरवा।
फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक जेल रहता है जिसमें बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला होती है और इन प्रेग्नेंट महिला के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है ताकि कली के शरीर को फिर से जिंदा कर सके। और ये एक्सपेरिमेंट उन पर ज़्यादा किया जा रहा था जो कि 5 महीने से ज़्यादा अपने बच्चे को पेट में रखी है। और यहाँ पर ही सुमति रहती है यानी दीपिका पादुकोण। और यहाँ पर जब सुमति को चेक किया जाता है तो वह नेगेटिव निकलती है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी महिला पर, लेकिन वो लोग फिर से असफल हो जाते हैं और यहाँ एक ड्रॉप मिलता है। तभी ये साइंटिस्ट बोलता है कि मुझे सुप्रीम यास्कीन के पास ले जाओ। फिर वहाँ के जो लोग होते हैं उस साइंटिस्ट को सुप्रीम यास्कीन के पास ले जाते हैं और वो साइंटिस्ट एक ड्रॉप देता है जो कि सुप्रीम यास्कीन अपने बॉडी पर लगाते ही उसका बॉडी वो ड्रॉप ले नहीं पाता है क्योंकि वो ड्रॉप ऑलरेडी खराब था। और उसके बाद सुप्रीम यास्कीन साइंटिस्ट को मार देते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि भैरवा अपना स्टोरी सुना रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मैं एक टोकरी में मिला था जो कि मेरे कैप्टन ने बचाया था और मेरा पालन पोषण मेरे कैप्टन यानी दुलकर सलमान ने ही किया था और ट्रेनिंग भी मेरे कप्तान ही ने ही दिया था। लेकिन मेरे कप्तान ने मुझे एक दिन बेचने का फैसला किया, तभी मैंने चालाकी दिखाया और अपने कप्तान को ही बेच दिया। और इस सीन में भैरवा दिशा पटानी से रिक्वेस्ट कर रही होती है मुझे भी कॉम्प्लेक्स ले चलो, क्योंकि दिशा पटानी को जॉब मिला था कॉम्प्लेक्स में। और तभी दिशा पटानी रेडी हो जाती है और उसे ले जाता है और भैरवा वहाँ का सब चीजों का आनंद ले रहे होते हैं, मतलब हर जगह घूम रहे होते हैं। और उसे देख लिया और उसे कॉम्प्लेक्स से लात मारकर बाहर कर दिया। और ये जो लड़की होती है जो कि गुंडों लोगों से भागकर इस जगह पर पहुंच जाती है और ये वही लड़की है जिसने कहा था कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन असलियत में ये एक लड़की है। और वहीं पर अश्वत्थामा का एंट्री होता है और अश्वत्थामा यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार देते हैं। उसके बाद अपना मनी प्राप्त कर लेते हैं और उसको कुछ इंडिकेट करता है कि कल की इस दुनिया में आने वाला है, तभी वो अपना मनी धारण करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता है सुप्रीम यास्कीन ही कली है। ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो कि प्रेग्नेंट महिला है उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और स्पेशली एक्सपेरिमेंट उन पर किया जा रहा है जो कि 5 महीनों से ज़्यादा दिनों तक अपने पेट में बच्चा रख चुकी हो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण कॉम्प्लेक्स में होती है यानी सुमति, जिसके पेट में बच्चा होता है जो कि 5 महीना पार कर चुका है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ उनके एक दोस्त को पता होता है। और वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि सुमति को हर रोज तंग कर रहा होता है और सुमति का लड़की दोस्त उस लड़के को बता देता है सुमति के पेट में बच्चा है जो कि 5 महीनों से ज्यादा हो चुका है। और दीपिका को एक्सपेरिमेंट करने ले जाते हैं। तब दीपिका का एक्सपेरिमेंट करते टाइम पूरा एक्सपेरिमेंट लैब हिल जाता है क्योंकि उनके पेट में कोई आम बच्चा नहीं बल्कि भगवान के अवतार लेने वाले का जन्म होना था, कल्कि का। और उसके बाद दीपिका पादुकोण को वहाँ से फेंक दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट फेंक दिया जाता है आग में, लेकिन उसका दोस्त उसको बचा लेता है, लड़की वाला दोस्त, और वह वहाँ से निकल जाती है। और वह लड़की वाला दोस्त यहाँ पर रहने वाली नहीं थी बल्कि संभाला की रिबेल थी। अब सुप्रीम यास्कीन के लोगों को पता चलता है कि एक लड़की है जिसने पूरा एक्सपेरिमेंट लैब को हिला दिया था और वो लड़की बच के निकल गई है। तो वो लोग इस लड़की को पकड़ने के लिए यानी सुमति को पकड़ने के लिए जो भी इस लड़की को पकड़ेगा उसको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। और हमारे भैरवा तो यूनिट्स के लिए ही पागल रहता है क्योंकि भैरवा को जाना है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए भैरवा को भी ये मिशन मिलता है कि सुमति को पकड़ने के लिए। लेकिन सुमति अकेली नहीं होती है, जब सुमति निकलती है तो उसके चारों तरफ आग रहता है और आग से बचकर वह वहाँ से निकल जाती है। और रिबेल लोग यानी जो कि संभाला के लोग रोते हैं वह उसको ले लेते हैं, मतलब उसका ख्याल रखने लगते हैं। और सुमति अकेली नहीं होती है और अश्वत्थामा भी सुमति के पास आ जाता है उसके पेट में रह रहा बच्चा को रक्षा करने के लिए। और अश्वत्थामा को पता है कि सुमति के पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि कल्कि है। और जब दीपिका पादुकोण और रिबेल लोग संभाला जाने का तैयारी कर रहे होते हैं और इस वैन में एक लड़की होती है जो कि सुमति के हाथ में एक कोट होता है और उसी को कोट को देखकर वो सुमति नाम रख देती है दीपिका को। और दीपिका बोलती है कि मैं बचपन से ही यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा नाम मुझे नहीं पता। और उसके बाद ये लड़की बोलती है कि मैं और ये शादी करने वाले हैं, लेकिन सुमति को ये भी नहीं पता है कि शादी का मतलब क्या होता है। उसके बाद ये लड़की सुमति को सब समझाती है, लेकिन उसी वक्त विलन्स लोग हमला कर देते हैं यानी सुप्रीम यास्कीन के लोग। और उसके बाद ये लड़की सुमति को बचाने के चक्कर में अपना जान दे देती है। और फिर एंट्री होता है प्रभास का
यानी वेरवा का, जो कि दीपिका पादुकोण को पकड़ना चाहती है और सुप्रीम यास्कीन के पास ले जाकर यूनिट्स लेना चाहता है। तो इसीलिए सुमति को पकड़ना चाहता है और फिर अश्वत्थामा भी वहाँ पर ही आ जाता है और अश्वत्थामा और वेरवा के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलता है। तभी सुमति, अश्वत्थामा और जितने भी रिबेल है सब संबाला पहुंच जाते हैं और संबाला जैसे ही पहुंचते हैं सुमति, वहां पर बारिश होने लगता है और सब चीज पॉजिटिव होने लगता है और वहां का जो रानी है संबाला का, वो भी समझ जाती है कि इसके पेट में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और जितने भी लोग हैं सब सुमति को माँ कहकर बुलाने लगते हैं। और प्रभास के पास संबाला का एक रिबेल होता है और वो रिबेल प्रभास का बहुत ही बड़ा फैन होता है, यानी वेरवा का। तभी वेरवा एक चाल खेलता है और उस बंदे से पता पूछ लेता है संबाला का और बुज्जी को नया डिजाइन दिया जाता है क्योंकि अश्वत्थामा ने उसे लात मारकर रोक दिया था। एक पहाड़ होता है जो कि पूरी तरह से कवच होता है और पहाड़ के अंदर घुसते ही संबाला में एंटर हो जाता है और तभी भैरवा, बुज्जी और ये रिबेल पहुंच जाता है संबाला। और संबाला जैसे ही पहुंचता है और फिर से अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा का फाइट देखने को मिलता है और ये फाइट बहुत ही खतरनाक था। और इस फाइट में रेड कलर विलन्स को इंडिकेट किया है और ब्लू कलर संबाला के लोगों को इंडिकेट किया है। और वहाँ की जो रानी होती है संबाला की, वह मर जाती है सुमति को बचाने के लिए और भी कई लोग मारे जाते हैं। और सबसे खतरनाक फाइट देखने को मिलता है अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा का। भैरवा अपने बुज्जी को मॉडिफाई करके रोबोट जैसा बना लेता है। उसके बाद बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलता है और जिस फाइट में भैरवा अधमरा हो जाता है और अश्वत्थामा को भी टेक्नोलॉजी की मदद से बांध कर रख दिया जाता है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो अश्वत्थामा के हाथ में एक छड़ी होता है और ये लड़की जब बोलती है कि यह छड़ी क्या है तो अश्वत्थामा बोलते हैं कि ये अब एक बुड्ढे का लाठी बन चुका है, पहले ये करना का था। और जब प्रभास अधमरा हो जाता है और गिर के रहता है तब अश्वत्थामा का छड़ी भी वहाँ पर ही रहता है और अश्वत्थामा का छड़ी जैसे ही प्रभास को छूता है अपने आप प्रभास के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्ति आ जाता है और भैरवा जो सुप्रीम यास्कीन का मेन आदमी होता है उसको सबको मारकर विलन्स को खत्म कर देता है और दीपिका पादुकोण को भी बचा लेता है। और उसके बाद अश्वत्थामा सोच रहे होते महाभारत का सीन। तो मैं आपको बता दूं महाभारत में क्या हुआ था। जब अश्वत्थामा हार रहे थे अर्जुन से तो सूर्यपुत्र कर्णा का एंट्री होता है और कर्णा को प्रभास के रूप में दिखाया गया है। और जब दोनों के बीच फाइट होता है तो और कर्णा का जो रथ है वो 10 कदम पीछे चला जाता है, लेकिन अर्जुन का जो रथ है वो 2 कदम पीछे चला जाता है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्या है कर्णा में जो कि मेरा रथ 2 कदम पीछे चला गया है और उसका 10 कदम। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे झंडा में श्री हनुमान है, तुम्हारे साथ मैं हूँ, लेकिन फिर भी 2 कदम पीछे चला गया है। मतलब मेकर समय ये इंडिकेट करना चाहता है कि कर्णा बहुत ही शक्तिशाली है। तो अश्वत्थामा ये सब सोच ही रहे होते हैं कि भैरवा, जब बुज्जी बोलती है भैरवा तो वो होश में आ जाता है और दीपिका पादुकोण यानी सुमति को लेकर चला जाता है। वो अब सुमति को लेकर कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। और उसके बाद द एंड हो जाता है। अगर भैरवा सुप्रीम यास्कीन के पास ले जाए, क्योंकि भैरवा को तो जाना है ना कॉम्प्लेक्स, तो वो हो सकता है वो सुप्रीम यास्कीन के पास ले जाए या किसी और के पास, ये तो मुझे नहीं पता। उसके बाद मूवी का एंड हो जाता है और पोस्ट क्रेडिट सीन इससे भी ज्यादा खतरनाक और बवाल था। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ये बंदा जाता है सुप्रीम यास्कीन के पास एक सीरम लेकर और ये वही सीरम है जो कि सुमति के शरीर से निकला था और एक ही सीरम में पूरा लैब हिल गया था। लेकिन जैसे ही वो सीरम सुप्रीम यास्कीन लगाते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका शरीर भी ठीक हो जाता है। और एक धनुष था जो कि महाभारत के टाइम का था और उसे कोई नहीं उठा सकता था, कोई मशीन उठाता तो जल जाता था, लेकिन उस धनुष को सुप्रीम यास्कीन उठा लेते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि एक सीरम से सुप्रीम यास्कीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और इसे देखकर सब कोई शॉक हो जाता है। और मैं आपको बता दूं सुमति का सिर्फ एक ही ड्रॉप ले पाता है जब एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब एक ही ड्रॉप में सुप्रीम का बॉडी एकदम से इतना पावरफुल हो जाता है और अगर सुप्रीम इससे भी ज्यादा ड्रॉप ले तो इतना ज्यादा पावरफुल होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।